नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सभी का प्रिय चैनल चैत्र पूर्णिमा की पूरी सारी शुभकामनाएं आपके जीवन को बदलने वाली है। आपके जीवन में ये बदलाव आएगा, आपके जीवन में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को हम बताते हैं, हम इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और खास है। अब तो पूर्णिमा दिवस अगर आपने ये एक चीज दान कर दी तो मन कर भाई साथ में हम आपको पूर्णिमा की पूरी जानकारी देते हैं कि इस दिन व्रत में किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी है और आप सभी को ये बताना है कि करनी मंत्र से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से स्किप करें, बिना पूरा देखें आपका जीवन ना बदल जाए। तो मेरे साथ दोस्त कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से चटकाते हैं, फोटो खींचते हैं। अपने जीवन में कोई खास सफलता नहीं मिलती हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है, माता पिता से पूछा है कि वीडियो को बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें, बल्कि पूरी ही वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें और समझें। हम आपको बताते हैं कि दोस्तों अगले दिन से वैशाख माह की शुरुआत होगी। वैशाख माह में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। इस दिन विद्यार्थी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में गंगा सहित पवित्र नदियों में आस्था के जोड़े के साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल और चावल की खीर देने का विधान है। आप जो व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पूजा की विधि की सामग्री की आवश्यकता होगी, उसके नियम क्या रहते हैं, ये जानते हैं कि व्रत करने के लिए कौन सा दिन है और शुभ महीना है, किस दिन देखना है। पूर्णिमा पर 2 प्रकार के व्रत करने होते हैं। एक और कथा सुनने के बाद भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में व्रत खोला जाता है, क्योंकि ये 2 व्रत मुख्य रूप से लिया जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी पसंद करें तो पूर्णिमा वाली पर आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। और उनके लिए अगर व्रत कर सकते हैं तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए होगी। और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र ग्रहण व्रत कर रहे हैं तो उनका पूजन भी इस विधि से करना जरूरी है। यदि आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सामग्री आवश्यक है, हम की पूजा विधि एक बार समझ लें। तो पूर्णिमा के दिन आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। फूल की अगर माल मिल जाए तो उत्तम है। चित्र जानू में भोग के लिए फल ले, मिठाई ले जाएं, या मिष्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑफिस में फोटो ले लो आपके पास है तो सबसे पहले जाएं। हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र कारण, उसके बाद पूजन। अगले भाग में एक पुष्प से सात्विक सामग्री और स्थान पर उसे देना होगा। जो जल से भरा है, ना में गंगा जल मिला हुआ है, जल से छींटिया देना और पवित्र हो। पवित्र राजवंश और कुंडली कक्षा ओम प्रकार से स्थान का पवित्र कारण हो गया है। स्थान का पवित्र कारण करने के बाद अब भगवान की स्थापना के लिए भोजनालय में लाल वस्तु अवश्य दें। यदि हनुमान जी की स्थापना करनी है तो और पीले वस्त्र विक्रेता अगर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं और उनके यहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है तो वे पुष्प के रूप में स्थापित हो गए हैं। भगवान को सबसे आसान है कि भगवान को अर्पित करना सबसे आसान है। जिन लोगों के पास पृथ्वी पर भी पूजा की जा सकती है, आप पृथ्वी पर अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं, जैसे कि कच्चा हो मकान। वह और उसके बाद के आसन में भगवान को प्रणाम करने वाले ने कहा, प्रभु ये पुष्प है, यह आपके आसन के लिए है, आप इस स्थान को स्वीकार कर लें और यहाँ से इस प्रकार हटाएं। प्रक्षाल्यम, हाथ धोने के बाद आपको दीप जलाना है और धूप सेंकना है। दीप और धूप दोनों को जलाना है। आपके व्रत का संकल्प लेना है। पूजा का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में 1 रुपया का छोटा सा कम से कम रखें। जल और अक्षत 2 बार बोलिएगा, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर जाकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चंद्रमा से पूर्णमासा पुण्य तिथियाँ थी या सुख संपत्ति प्राप्त हुई थी,
ये भगवान सत्य व्रत नारायण पूजन संकल्प सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं, जी का व्रत पूजन आदि कर रहे हैं। मुझे सब श्री विष्णु शरण शरण और वहाँ के संकल्प भगवान के चरणों में अपने संकल्प के प्रकार से अपने संकल्प करना है। जो संकल्प की बहुत आवश्यकता है वो हमारे यहाँ एक और प्रकार है, हमारी बहुत सी माता के चरणों में है। जी हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते हैं। जब भी सुबह पूजा करने जाएं तो सबसे पहले संकल्प करें कि भगवान आज हम आपके इस व्रत को करने का संकल्प इस तरह से करें कि हमें इस तरह से स्थापित करें और शक्ति प्रदान करें। वह संकल्प कर सकते हैं। इस मानसिक संकल्प में कहा गया है कि जो सामान्य शब्दों में प्रयोग किया जाता है, तो अपने संकल्प में संकल्प या संकल्प पर बोलकर आपको ये करना चाहिए। व्रत या पूजन जो भी आप कर रहे हैं, भगवान के सामने ना एक पत्र रख जाएं या तो कटोरी रख जाएं, जिसमें आप पूजा की सारी सामग्री को शामिल कर लें। भगवान गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज को जलक्षीर के रूप में पंचामृत दें। गणेश जी महाराज गणेश जी का पूजन करने के बाद अब आपके भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें हनुमान जी का सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है। सत्यनारायण भगवान की विधि से पूजन करें। जैसे जैसे पूजा करते हैं वैसे वैसे आप सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि प्रभु आप यहाँ आए हैं और पूजा करें। इस प्रकार अनुरोध करने के बाद भगवान का पूजन करें। भगवान सत्यनारायण को सबसे पहले भगवान ने आज पानी छोड़ दिया, तो एक एक मंत्र पर एक मंत्र गाओ। भूर्भुव स्व नारायण नमः आरती के रूप में भूर्भुव स्वाहा नारायण देवाय नमः की पूजा करें। चलचित्र यदि आपके पास शंकर है और सत्यनारायण भगवान की कोई मूर्ति है तो आप उनकी मूर्ति को देख सकते हैं। दही के रथ के संयोजन और पंचामृत के अवशेष कर सकते हैं। भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं नमः पंचम समर्पयामि पूजन पंचामृत समर्पया। पंचांग स्थापना के बाद जल स्थापना करें। सत्यनारायण भगवान को भूर्भुव स्वाहा सत्यनारायण नमः स्वामी शुद्ध जल धारण करने के बाद भगवान के वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ेगा और वह व्रती कीगा भूर्भाव नारायण नमः। उनके बाद के दिनों के रूप में जानो पवित्र मंदिर बनाने के बाद भगवान के चित्र क्यों लगाए जाएंगे, भगवान को अर्पित करें। ओम भूर्भुव स्वाहा सत्यनारायण नमः तिलक लगाए, प्रेम से तिलक लगाए दिखाएंगे। धूप कैसे जो दीपक है उसे न लगाएं और दीपक को वही रखें जहां हाथ से आप धूप और दीप दिखाएंगे। भूर्भाव नारायण आय नमः व्याप्त भगवान को जल जमानी कराएंगे। कैलाश मणि करने के लिए एक पत्थर का प्रयोग करें। भूर्भुव स्वाहा सत्यनारायण नमः भोजन करने के बाद तांबूल अभिषेक करें और वो भगवान पर की भूर्भुव स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः शेष करना चाहते हैं। सत्यनारायण भगवान को दक्षिण दिशा में प्रणाम करें। भूर्भुवा स्वाहा सत्यनारायण नमः की कृपा करें और हम इसे सफलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद आपने जो कथा सुनाई है उसमें सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वह आपको सुनाई देती है। जो पंचायत कथा है वह सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णिमा पर होती है। तो ध्यान दे कि YouTube पर कथा सुनाएं। कथा सुनने के लिए आप अपने समान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह की कहानी बताई जाएगी। और इस चैनल पर जो भी जानकारी है वेद पुराणों पर आधारित है, वह पंचांग वास्तुशास्त्र पर आधारित जानकारी है। जो सच है, हमें यहाँ वहाँ की बात नहीं करते। सभी पूर्णिमा के दिन यदि आप पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं तो आपका लाभ ये है कि आप ये सुन सकते हैं कि भगवान को अपना भोग लगाना है। सत्यनारायण को पंचामृत और पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। तो एक कटोरी में पंचामृत रखिए, प्लेट में पंजीरी रखिए और केले के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखिए, जिसमें तुलसी के पत्ते भी शामिल हैं। और उनके बाद भगवान को भोग लगाओगे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग लगाओगे, भगवान भोग स्वीकार करेंगे। यदि आपके परिवार के लिए जो भी लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं तो भगवान की आरती करेंगे। 2 के बाद जब आप भोजन करना चाहते हैं तो व्रत का इस प्रकार से पूजन करें। अब बात आती है जी की जो हनुमान जयंती का व्रत कर या कहें कि हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं,
राक्षसी कारनामों की सूची भोग लगाना है तो भोग के रूप में आप भगवान को मिठाई खिला सकते हैं। जो भगवान को भोग लगा सकते हैं, फल कीट कर सकते हैं, वही पान का पत्ते वाला बना सकते हैं। कलयुग में 2 इलायची एक सुध जानू के रूप में भगवान ने आपका व्रत हनुमान जयंती का पूरा हो जाएगा। उदित ने उन्हें समय दिया था कि आप चंद्रमा को आगरा दें। कर लेते हैं व्रत का काम। चंद्रमा उदित कब होगा और शुभ मच्छर क्या होगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो होता है वह भी आपका करना होता है। वह सुबह के समय होता है। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। गंगा स्नान नहीं कर तो आप अपने घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा बनाकर रखें। पहले थोड़ा गंगा जल डालें तो हर हर गंगा स्नान का फल प्राप्त करें। आपको ये करना है। अब बात करें पेट कब है और इस समय पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 12 अप्रैल 3:21 पर 7:01 अप्रैल जैसे ही रात 12 बजे से सुबह 3:21 बजे तक। पूर्णिमा की तिथि 13 अप्रैल को सुबह 5:51 बजे समाप्त होगी और सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी 12 अप्रैल को। पूर्णिमा की तिथि 12 अप्रैल को ही सुबह 51 बजे होगी। कब उदित होगा तो जो लोग चंद्र उनके लिए अर्घ व्रत कर रहे हैं, चंद्र उदय के समय रहने वाले शाम को 6:08 से 6:08 बजे तक पूजा की बात कर लेते हैं। दोपहर 2 बजे से 3:01 बजे तक गोधूली महोत्सव के लिए पूजा करते हैं और 11:59 से 11:59 बजे तक निशिता महोत्सव कहते हैं। 12:44 बजे तक आपके और उपयोगी समय के लिए कृपया पहले ये जान लें कि इस दिन भद्रा है या नहीं, क्योंकि भद्रा के बारे में बहुत चर्चा है कि पूर्णिमा पर ये सही है कि 12 तारीख को भद्रा है और पूर्णिमा 12 तारीख को ही भद्रा है। जो समय रहेगा न वह रहेगा शाम को 4:36 बजे तक ये भद्रा समाप्त हो जाएगी, जो कि एक दिन पहले ही आरंभ हो रही है कि भद्रा और भद्रा, क्योंकि ये पाताल लोक में भद्र हो गया था। जो पाताल लोक में रहता था, पृथ्वीवासियों को समर्पित होने की आवश्यकता नहीं थी। पूजा अगर पहले से पूजा चल रही है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आप इस समय में पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर रात 9 बजे तक आप पूजा पर नहीं बैठे हैं तो 10 बजे के बाद ही पूजा करेंगे। यह आप ध्यान रखेंगे। बाकी समय में पूजा करने में कोई दोष नहीं है। शुभ समय है, उत्तम समय है, पूर्णिमा का दिन है। आप भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति, कथा श्रवण आप भी रहेंगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक करें, कमेंट करें। जय सत्यनारायण। भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए शनि की पूर्णिमा और शनिवार को विशेष विधि है। भगवान का हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी महाराज के लिए आप विशेष रूप से अपने सभी दुख दर्द निवारण के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। उसी के अकाउंट से आपको पूजा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो को पूरा देखने के लिए मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।